नमाज को हम कहना चाहते हैं, दुनिया का वो काम कर रही है, हमारी फरियाद सुने और ज्यादा जाना हमारी माँ बाप की जगह। सुबह 6:30 बजे फजर नमाज पढ़ने आदमी जा रहा था और नीचे ट्रेन के आ गया। इनकी जानें इतनी सस्ती है कि यहाँ इनका फंडिंग तक नहीं लगेगा। हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान के हिस्से में हम नहीं हैं, वोट भी यहीं से लेके जाते हैं, जीत के भी यहीं से जाते हैं। पीपी की हुकूमत तो नहीं आई ना, हर एमबीएम ने आया, आप तो कहते हैं 78 साल से नहीं हुआ, तो फिर बाकियों के वादे कहाँ पे गए? गिलानी को तो फिर वो अपना तनकीद का निशाना बना। जी आते जो गिलानी साहब हैं यहाँ। कराची होटल के नजदीक बस्ती गरीबाबाद का रेलवे क्रॉसिंग जो मंजूर भी होने के बावजूद अभी तक जो है वो नहीं बन सका। रोज़ाना हज़ारों लोग जो है वो रेलवे क्रॉस करते हैं, हादसात भी हो चुके हैं मुतअद्दिद, उसके बावजूद भी अभी तक ये अंडरपास जो बनना था नहीं बना। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे क्या कहते हैं। रोज़ाना कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं, हादसात कितने बार हो चुके हैं यहाँ पे? ये जी हज़ारों बंदा यहाँ से गुजरता है, हमारी मैयतें यहीं से गुजरती हैं। और ये गिलानी साहब को हमने कई दफ़ा अपील की है कि गिलानी साहब आप स्पीकर भी बने हो, आप बड़े भाई ऊपर ओहदे पे जाते रहो, जीत के यहीं से जाते हो। आपका लड़का भी यहाँ से जीत के कासिम गिलानी साहब का हल्का है। हाँ अली कासिम NA 148। हाँ जी उसी का हल्का 214। हाँ पीपी 214 का यही हल्का है। तो लिहाजा कोई अभी सुनो नहीं है, दरखास्तें भी दी हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी ये बन रहा है, ये बन रहा है। गवर्नमेंट के बंदे भी आए हैं यहाँ पर, वो फ़ोटो ले गए हैं, सारा कुछ करके गए हैं, पर अभी तक कोई सुने। फिर दोबारा गए हैं तो कह रहे हैं जी अब ये सैलाब आ गया, हम सैलाब में फंसे हुए हैं। फिर गए हैं जी हमने ग्रांट उधर लगी है, अब भी ग्रांट आई हुई है। क्या बात है, ये गरीबाबाद वास्ते ग्रांट नहीं है, इधर से हज़ारों औरतें, हज़ारों बंदा लगता है। टीमें आई हैं, सर्वे किया गया है। हाँ जी, फिर भी कोई सुनी नहीं हो रही यहाँ। मियाँ नाज़म को हमने किया है, कासम गिलानी को हमने किया, वो यहाँ से जीत के गया है। गिलानी साहब यहीं से जीत के गए हैं, जो भी जीत के यहाँ से जाता है ना, मगर कोई सुने ही नहीं। हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान के हिस्से में हम नहीं हैं, कि पता नहीं ये क्यों नहीं हमारी वोट भी यहीं से लेके जाते हैं, जीत के भी यहीं से जाते हैं, वादे झूठे कर जाते हैं। मगर पीपी की हुकूमत तो नहीं आई ना, हर एमबीएम ने आया, आप तो कहते हैं 78 साल से नहीं हुआ, तो फिर बाकियों के वादे कहाँ पे गए? फिर नाज़म गिलानी को तो फिर वो अपना तनकीद का निशाना बना। जी आते जो गिलानी साहब हैं यहाँ, हमारा जो है ना, हम अब भी कह रहे हैं कि हमने गिलानी साहब को ही दिया वोट। मुस्लिम लीग वाले भी जीत के वो भी वादे करके गए, वादे तो सारे करके जाते हैं। भाईजान पिछले दिन 8 दिन हो गए, सुबह 6:30 बजे फजर नमाज पढ़ने आदमी जा रहा था और नीचे ट्रेन के आ गया। ठीक है, उसकी टांगे, दोनों बाजू, दोनों टांगे काटी गई हैं जी। हम नस के आए हैं, ट्रेन खड़ी नहीं हुई, ट्रेन चले गई। आई 8 दिन हो गए। हम तो यही कहते हैं, या हमारे अभी नई बात है। 8 दिन अभी हुए, बहुत मुश्किल, उसके बेचारे के दोनों टांगे काट गई। हम अल्लाह की रज़ा वास्ते कहते हैं, कोई खुदा का नाम मानो, अल्लाह ताला की मदद से। ये इलाका 70 साल से 75 साल से फंड का महरूम है। क्यों है? अगर आप ये बात कर रहे थे अभी इनके साथ कि गिलानी आखिरकार इस मसले का हल क्यों है, और कोई MNA पे क्यों नहीं करते, तो वो इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं गए आज तक। मतलब गिलानी साहबान के पांचों के पांचों अरकान असेंबली में बैठे हुए हैं, तो उनका ज्यादा हक बनता है कि इलाके के मसाइल देखें। इनकी जानें इतनी सस्ती है कि यहाँ इनका फंडिंग तक नहीं लगेगा। यकीनन इलाका मकीन सरापा एहतजाज भी हैं कि काफ़ी साल गुजरने के बावजूद वादे तो किए जाते हैं, मगर अभी तक ये अंडरपास जो है नहीं बन सका। रोज़ाना जो है हज़ारों लोग गुजरते हैं, बच्चे स्कूल से यहीं से जाते हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से और वज़ीर आला पंजाब से कि इस इलाके के जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि खुदारा ये अंडरपास जल्द अज जल्द तामीर कराया जाए।